कांग्रेस और बीजेपी सबसे बड़ा कारण रहा बजरी माफिया के खिलाफ। उन्होंने जो बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बार बार इन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, उन्होंने ये आरोप लगाया एक तरह से बजरी माफियाओं के खिलाफ, बजरी माफियाओं के ऊपर इन्होंने मुझे और मेरी पार्टी को हराने के लिए पूरा दमखम लगाया। धन बल बाहुबल जो भी बल होते हैं सारे लगा दिए। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में पनप नहीं जाए क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा, ऐसा हनुमान बेनीवाल का आरोप है। नागौरी सरदार या कहें नागौर का शेर हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे राजस्थान में और कहां चूक गए। वो कौन से 5 कारण हैं हनुमान बेनीवाल राजस्थान में पैर नहीं जमा पाए। पिछली बार उनके 3 विधायक थे, इस बार खुद एक स्वयं जीत पाए खीमसर नागौर विधानसभा की, जो खीमसर विधानसभा है वो भी 2059 वोटों से। तो 5 कारण कौन से रहे तो चर्चा करेंगे। पहले हम हनुमान बेनीवाल का सोशल मीडिया के बारे में खंगाल लें तो फिर आपको पूरी बताएंगे ये नागौरी शेर या नागौरी सरदार कैसे पिछड़ गया बीजेपी और कांग्रेस की त्रिकोणीय संघर्ष में। इनके 69.6 के सब्सक्राइबर हैं, 639 वीडियो डाली इन्होंने। बेनीवाल की इतनी सभाएं हुई, इतना सम्मान मिला इनको, करीब 79 इन्होंने कैंडिडेट खड़े करे थे, किंतु इतना जन समूह, इतनी जन समर्थन के बावजूद भी क्यों परास्त हुए हनुमान बेनीवाल, क्यों नहीं अपनी सरदारी बना पाए या तीसरा मोर्चा बना पाए राजस्थान में, या बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अपने आप को साबित कर पाए हनुमान बेनीवाल। हम बात करें थोड़ा इतिहास में, बात करें इनके नागौर की खीमसर विधानसभा से 2003 में पहली बार ये निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जो हीरोइन है उनके प्रचार में कूदने के कारण ये अपनी सीट गंवा बैठे, यानी अपनी सीट नहीं बचा पाए, ऐसा बताया जाता है। 2003 में करीब 50,000 प्लस वोटों से पाकर के भी हार गए। उसके बाद 2008, 2013, 2018 में ये खीमसर नागौर की विधानसभा है वहां से विधायक बने और 2018 के बाद 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव नागौर से जीते और सांसद बने। और उसके बाद तो पार्लियामेंट में जो धमाचौकड़ी की आपको अच्छी तरह पता ही होगी, कई बार इन्होंने दिखा दिया कि नागौर का शेर या नागौर का सरदार हनुमान बेनीवाल है। 2018 में जो एमएलए बने थे वहां सीट खाली करनी पड़ी थी, उस जगह पर अपने भाई को इन्होंने नारायण बेनीवाल को विधायक का चुनाव लड़ाया। बीजेपी पे ये आरोप भी लगा था कि उन्होंने हराने का प्रयास किया, लेकिन वो इन्होंने सीट बचा ली। किंतु इस बार क्या कारण रहा कि बीजेपी से पहले तो इन्होंने जो किसान आंदोलन के टाइम पे अपने आप को अलग कर लिया, इन्होंने कहा किसानों के कहने पे मैंने बीजेपी से अलग या दूरी बनाई और उसका लाभ मुझे किसानों के या बात करें तो राजस्थान की आम जनता है, अवाम है, जो वोटर है, उसे कहने पे मैंने बीजेपी से दूरी बनाई तो मुझे साथ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। फिर भी हम बात करेंगे वो 5 कारण क्या है जो हनुमान बेनीवाल को तीसरा मोर्चा या राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कहीं चूक हो गई। पहली बात करें तो जाट नेता की छवि, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की जो थोड़ी सी अग्रेसिव, गुस्से वाली और जाट नेता की छवि है, उसे परेशानी हुई है, वोट नहीं मिले हैं, वोट कटे हैं। और 36 कौमों की बात करते करते वो जाटों के अलावा किसी भी कौम का पूर्ण समर्थन नहीं ले पाए। सभी कौमों को उन्होंने टिकट दिए, ऐसी कोई कौम नहीं छोड़ी उन्होंने, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ओबीसी हो, दलित हो, सबको वोट टिकट दिया उन्होंने, किंतु फिर भी उनका जन समर्थन नहीं मिला। कहीं ना कहीं जाट नेता की छवि से उभर नहीं पाए। इसी कारण से बीजेपी कांग्रेस ने वो पूरा प्रयास किया कि इनको जाट नेता के रूप में स्थापित कर दें, बाकी वोट इनको न मिले, और यही वो साबित करने में सफल रहे। और हनुमान बेनीवाल पर छाप नहीं छोड़ पाए। अन्य कौम 36 कौमों की 35 कौमों की बात करते हैं, उनका वोट बैंक उनको या वोट उनको नहीं मिला और थर्ड फ्रंट या तीसरा मोर्चा बनाने में असफल रहे। दूसरी बात करें तो उन्हें कोई भी मजबूत गठबंधन नहीं मिला। बहुत सारे गठबंधन होते हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, अन्य भी छोटे दल जैसे कि बाप करके है, जो आदिवासी पार्टियों, आदिवासी जो समूह का एक दल है, इस तरह कई दल हैं जो 3 सीट जीती है उन्होंने। इस तरह कोई मजबूत गठबंधन नहीं मिला उन्होंने गठबंधन करने के लिए। यह भी कारण रहा कि वो अपना दमखम नहीं दिखा पाए। जैसे उन्होंने प्रयास किया था सचिन पायलट अगर कांग्रेस से टूटते हैं तो उनके साथ अलग पार्टी बनाने के लिए तैयार थे वो, या अपनी पार्टी में भी पूरी तरह से मर्ज करने को तैयार थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। पूरे इस तरह कई नेताओं को ऑफर दिए उन्होंने, किंतु नहीं जोड़ पाए। लास्ट में चंद्रशेखर रावण यूपी के रहने वाले हैं और दलित समाज में युवा वोटरों में अच्छा दमखम है, एएसपी उनकी पार्टी है, उसके साथ गठबंधन किया। उससे कितना लाभ मिला
वो तो वोटरों से दिख ही जाएगा आपको। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो है अनुभवी नेताओं की कमी। खुद तो विधायक हैं ठीक है, लेकिन पार्टी चलाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, अनुभवी नेताओं की बात होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन में काम करने वाले संगठन के लिए काम करते हैं, जो नेताओं के साथ साथ संगठन में वोटरों को लुभाने काम करते हैं, वोटरों से कनेक्ट रहने काम करते हैं, उनकी कमी है। ये कोई जनाधार वाले जो नेता हैं जो धरातल पर मजबूत कर सके संगठन को, ऐसे नेताओं की कमी है। सुनिए, उन्होंने कहा था विद्याधर नगर में जो 5वीं स्थापना वर्ष मनाया जा रहा था उनकी पार्टी का, आरएलपी का 5वां, तो स्टेडियम में कहा था कि मेरे पास 9 सखियों की फौज है, इन्हें लेकर चलना पड़ रहा है, अनुभवी नेताओं की कमी है। खुद उन्होंने बोला था, गुस्से में बोला था ये बात उन्होंने। चौथा सबसे बड़ा कारण है बड़े नेताओं को नहीं जोड़ पाए। मैंने कहा अभी सचिन पायलट जैसे और जो नेता थे अन्य पार्टियों में टिकट नहीं मिला, बीजेपी कांग्रेस के अनुभवी नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला और जो बागी हो गए थे उनको अपनी पार्टी में लाना चाहते थे, किंतु वो नहीं आ पाए और उनके कारण अनुभवी नेता नहीं मिल पाए उनको, जो कि पिछली बार बीजेपी कांग्रेस से टिकट कट गया था। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ज्वाइन करते तो उनका लाभ मिल सकता था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। जब उन्हें 73 प्रत्याशी उतारे थे, उनमें सभी के सभी कई जगह दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर रहे, वो अलग बात है, लेकिन खुद अकेले जीत पाए। एक ही विधायक उनका बन पाया, वो स्वयं हनुमान बेनीवाल। तो ये बड़े नेताओं को जोड़ने में कहीं न कहीं असफल रहे, चाहे बीजेपी के या कांग्रेस की बागी नेता क्यों ना हो। और जो मुख्य कारण रहा, 5वां जो कारण है वो है कि राजस्थान की जो जनता है उसे तीसरा मोर्चा स्वीकारा नहीं। हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई, बहुजन समाज पार्टी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई, एआईएमआई ओवैसी जो है वो नहीं कर पाए, चौटाला जेजेपी जो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री भी हैं, इस तरह के जो क्षेत्रीय दल हैं कोई भी नहीं पनप पाया। तो राजस्थान की जनता तीसरा मोर्चा नहीं पनप देना चाहती है, ऐसा मानसिकता है राजस्थान के लोगों की। ये 5 बड़े कारण रहे। हनुमान बेनीवाल इतनी बड़ी रैली करने के बाद भी हेलीकॉप्टर से घूमने की जगह जगह उन्होंने सभाएं की और फूल बरसाए, दोनों तरफ बुलडोजरों से उनके ऊपर खूब फूल बरसे, कई वीडियो भेजी थी हमने। जनता को खूब प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, वोट नहीं मिले। उनके 5 कारण रहे कि जो उनका जो कैडर है, उनके जो अनुभवी नेताओं का न होना वोट में तब्दील नहीं कर पाया उस भीड़ को। और कांग्रेस और बीजेपी सबसे बड़ा कारण रहा बजरी माफिया के खिलाफ। उन्होंने जो बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा था, उन्होंने कहीं न कहीं जो बार बार इन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, उन्होंने ये आरोप लगाया एक तरह से बजरी माफियाओं के खिलाफ, बजरी माफियाओं के ऊपर इन्होंने मुझे और मेरी पार्टी को हराने के लिए पूरा दमखम लगाया, धन बल बाहुबल जो भी बल होते हैं सारे लगा दिए। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में पनप नहीं जाए क्योंकि उनका धंधा चौपट हो जाएगा, ऐसा हनुमान बेनीवाल का आरोप है बहुत सारे बजरिया अन्य तरह के माफियाओं के ऊपर। तो ये मुख्य 5 कारण रहे जो नागौर का शेर, नागौर का सरदार तीसरा मोर्चा बनाने में विफल रहा। इसी तरह से हम अगली वीडियो लेके आएंगे कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, या राजस्थान में सबसे ज्यादा जाट विधायक होने के उपरांत भी जाटों का बोलबाला राजनीति में कम क्यों है, और बाकी दिग्गज दिव्या मदेरणा हो या अन्य जाट नेता क्यों हारे। इन सभी वीडियो के साथ द पिलर के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।